कर देता हूँ। एकदम ध्यान सुनिए आज वाली क्लास। आज आप ये मान के चलिए कि आज आपकी एमवीसी की पहली क्लास है, ये मान के चलिए, क्योंकि आज जैसे काम करना सिखाऊंगा वैसे ही लगभग लगभग कंपनी में वैसे ही काम होता है। ठीक है, 80% चांस है कि ऐसे ही काम होगा जैसे आज से कराऊंगा। तो आज वाली क्लास को एमवीसी की पहली क्लास मान काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, किसी को भी डेटाबेस और टेबल से कोई प्रॉब्लम है? इतना बताओ, कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम सर। नो सर। 2 मिनट रुकिए, थोड़ा सा ना 2-3 लोग ऐड हो रहे हैं, थोड़ा ऐड हो फिर आगे बढ़ता हूँ। 2 मिनट जरूर ये होल्ड कर लीजिए। हाँ चलिए भाई, बिल्कुल स्टार्ट से कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया है, बिल्कुल स्टार्ट से कर रहा हूँ, ध्यान देखिए। सबसे पहले डेटाबेस बना लीजिए, डेटाबेस को यूज करके टेबल को क्रिएट कर लीजिए। डेटाबेस और टेबल बनाने के बाद अपना अपना म्यूट कर लो भाई, आवाज मत करिए आज बिल्कुल भी। मनीष, डेटाबेस और टेबल बनाने के बाद, डेटाबेस और टेबल बनाने के बाद अपना विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करिए। और विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करके एमवीसी का प्रोजेक्ट स्टार्ट करिए जैसे आप करते हो। और एमवीसी प्रोजेक्ट के अंदर मॉडल फोल्डर में सबसे पहले एंटिटी डेटा मॉडल को जनरेट कर लीजिए, क्रिएट कर लीजिए और उसमें डेटाबेस को जनरेट कर लीजिए, फिनिश कर लीजिए। इतना कहानी कर लो जैसे आप पहले करते थे। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले अपना डेटाबेस बनाइए, टेबल बनाइए, एमवीसी का एप्लीकेशन स्टार्ट करिए। एमवीसी का एप्लीकेशन स्टार्ट करके मॉडल नाम के फोल्डर में जाइए। मॉडल नाम के फोल्डर में जा करके अपने एंटिटी डेटा मॉडल को ऐड करिए। एंटिटी डेटा मॉडल को ऐड करके इस डेटाबेस को जनरेट कर लीजिए, फिनिश कर लीजिए। फिनिश के बाद बिल्ड कर लीजिए। इतना काम मैं करके बैठा हुआ हूँ, इतना काम मैं ऑलरेडी करके बैठा हुआ हूँ। तो किसी को दिक्कत तो नहीं? इतने काम से कोई दिक्कत नहीं? बताओ भाई, दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, इतना काम मैं करके बैठा हुआ हूँ। बिल्ड आपके सामने कर रहा हूँ, बिल्ड आपके सामने कर रहा हूँ, ये देखिए बिल्ड आपके सामने कर रहा हूँ। तो इतना काम चूंकि आपको पता है इसलिए मैंने कहा इतने काम कर लो। इसमें टाइम भी लॉस होता है ना, वो बहुत स्लो होता है, टाइम भी लॉस होता है। इतना काम मैंने कर दिया। फिर से वो रिपीट कर रहा हूँ। डेटाबेस बना दिया, डेटाबेस को यूज करके एक टीवीएल एम्प्लॉय नाम का टेबल बना दिया, एमपाईडी नेम एड्रेसेज। और एमवीसी का एप्लीकेशन स्टार्ट करके मॉडल नाम के फोल्डर पर राइट क्लिक करके एंटिटी डेटा मॉडल ऐड करके डेटाबेस को उसमें जनरेट करके फिनिश करके बिल्ड भी कर दिया। अब आइए बनाते हैं कंट्रोलर, बनाते हैं व्यू। और आज कुछ अलग तरह से काम करेंगे, और जिस तरह से आज काम करेंगे उसी तरह से आपको फोकस करना है काम सीखने पे। आज आप समझिए एमवीसी की पहली क्लास। आइए भाई, कंट्रोलर, कंट्रोलर, ऐड कंट्रोलर। बहुत ध्यान से देखिए, कहानी आसान भी है लेकिन चूंकि बहुत सारे चेंजेस हैं पहले वाले काम से, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। चेंजेस क्या है मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं। चेंजेस क्या है कि हमको अब एजेक्स मेथड यूज नहीं करना। विदाउट यूजिंग एजेक्स मेथड हमें अपना काम करना है, विदाउट यूजिंग एजेक्स मेथड, बस यही चेंजेस। आइए समझते हैं कैसे करेंगे। यहां पे बना दिया, चलिए ऐड एम्प्लॉय के नाम से बना दो, चूंकि एम्प्लॉय को यहां से ऐड करते हैं तो ऐड एम्प्लॉय के नाम से बना दिया, किसी भी नाम से बना दो। और यहाँ पे क्या करते हैं भाई, यूजिंग मॉडल फोल्डर को ऐड करना पड़ता है, मॉडल फोल्डर को। और मॉडल फोल्डर को ऐड करके पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे जिस क्लास में तुम्हारा टेबल पड़ा है। तो क्लास का नाम क्या होगा? डीबी एमवीसी नाइट 28/6/23 एंटिटीज। एंटिटीज देखो भाई, डीबी, ये देखिए आ गया। इसका ऑब्जेक्ट बनाया अंडर इसको डीबी के नाम से, किसी भी नाम से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ इंसर्ट करने का एक फंक्शन बनाएंगे। आप सबको पता है आज हमें केवल इंसर्ट करना सीखना है,
आज हमें केवल इंसर्ट करना ही सीखना है बस, और कुछ नहीं सीखना, बस इंसर्ट करना सीखना है। हाँ, एम्प्लॉय इंसर्ट नाम से फंक्शन बनाएंगे। इस फंक्शन के अंदर टीबीएल एम्प्लॉय नाम की क्लास का इस्तेमाल करूंगा। ऑब्जेक्ट बना दिया अंडरस्कोर ईएमपी के नाम से। ऑब्जेक्ट आप किसी भी नाम से बना, अंडरस्कोर डीबी डॉट टीबीएल एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज सिंगुलर का प्लूरल डॉट ऐड फंक्शन, और ऐड फंक्शन के अंदर किसको सप्लाई कर, अंडरस्कोर ईएमपी, और इसके बाद अंडरस्कोर डीबी डॉट सेव चेंजेस। बताइए किसी को भी इंसर्ट के कोड करने से कोई दिक्कत परेशानी साहब से बताओ भाई? नो सर। नो सर। नो से कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, बनाइए व्यू, बनाइए व्यू। राइट क्लिक ऑन ऐड एम्प्लॉय, ऐड व्यू। जाहिर सी बात है कि ऐड एम्प्लॉय के नाम से व्यू बनेगा, बनने दीजिए, कोई बात नहीं। ऐड एम्प्लॉय के नाम से व्यू बने, कोई दिक्कत नहीं। और ऐड एम्प्लॉय का जब व्यू बनेगा तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि हमें एजेक्स मेथड इस्तेमाल नहीं करना। विदाउट यूजिंग एजेक्स मेथड आप कैसे काम करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। आज की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जैसे करूंगा वैसे ही काम होगा, कंपनी में जॉब करोगे जब ज्वाइन करोगे। चलिए भाई, सबसे पहले जो बनाते हैं बना डालिए। टेबल TRTT जो बनाते हैं बना डालिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नेम हेडिंग, और यहाँ दूसरे में आपको ये टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। अभी बनाते हैं टेक्स्ट बॉक्स 2 मिनट में, कोई जल्दीबाजी नहीं। ये दूसरा, ये तीसरा, और ये बटन के लिए हो गया। ये आपका एड्रेस के लिए हो गया, टेक्स्ट बॉक्स अभी बनाएंगे। एज के लिए होगा, टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। हाँ, बटन बनाने हमको आता है, इसलिए बटन को पहले लिख लेता हूँ। इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, आईडी इज इक्वल टू BTN सेव, और बटन का वैल्यू इज इक्वल टू, चलो सेव। ये बटन बंद करिए। अब ध्यान सुनिए, आपको यहाँ पे एजेक्स मेथड इस्तेमाल नहीं करना। एजेक्स मेथड इस्तेमाल नहीं करने से हमारे सामने 3 प्रॉब्लम, बहुत ध्यान सुनिएगा। एजेक्स मेथड इस्तेमाल ना करने से हमारे सामने 3 प्रॉब्लम आती है। 3 प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम कि सर एजेक्स मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू प्रॉपर्टी में कैसे डालेंगे? क्योंकि पहले एजेक्स मेथड का डेटा नाम का था पैरामीटर, यूआरएल टाइप डेटा, डेटा पैरामीटर, यूआरएल टाइप के बाद डेटा। डेटा वाले पैरामीटर में टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हम प्रॉपर्टी में डाल देते थे, इस वाली प्रॉपर्टी में। इस वाली प्रॉपर्टी में, ये कहाँ गया, टीबीएल एम्प्लॉय वाली प्रॉपर्टी में, इस वाली प्रॉपर्टी में डाल देते थे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू प्रॉपर्टी में। और उसके बाद प्रॉपर्टी तुम्हारी कहाँ चली जाती, तुम्हारी प्रॉपर्टी चली गई तुम्हारे टेबल में। अच्छी बात है। तो चूंकि आपके पास एजेक्स मेथड नहीं है, तो आपके सामने पहला प्रॉब्लम कि आप अपने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू प्रॉपर्टी में कैसे डालेंगे। पहली प्रॉब्लम। आइए पहली प्रॉब्लम पहले सॉल्यूशन करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू प्रॉपर्टी में कैसे डालेंगे? एजेक्स मेथड होता तो आसान काम था, लेकिन नहीं है। देखो भाई, इसके लिए आपके पास रेजर कंट्रोल होता है। रेजर कंट्रोल @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स फॉर, टेक्स्ट बॉक्स फॉर, ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स फॉर, टेक्स्ट बॉक्स फॉर, टेक्स्ट बॉक्स फॉर @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स फॉर। क्या? रेजर कंट्रोल। ये सब कहलाता है रेजर कंट्रोल। आप अपने टेक्स्ट बॉक्स फॉर को प्रॉपर्टी से अटैच कर दो। कौन सी प्रॉपर्टी से अटैच कर दो? नेम प्रॉपर्टी से अटैच कर दो। अगर आप अपने इस टेक्स्ट बॉक्स को नेम प्रॉपर्टी से अटैच कर देते हैं तो आपके इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी में चली जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अब सवाल ये है कि सर इस टेक्स्ट बॉक्स को प्रॉपर्टी से अटैच कैसे करें? तो पहले प्रॉपर्टी को यहाँ पे इंक्लूड करो। पहले अपने क्लास को, अपने टीबीएल एम्प्लॉय को अपने व्यू पे इंक्लूड करो। किसको? अपने एम्प्लॉय, टीबीएल एम्प्लॉय को, अपने क्लास को। मॉडल क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। तो सबसे पहले अपने मॉडल को, सबसे पहले अपने मॉडल को एम स्मॉल, मॉडल का एम स्मॉल, ध्यान से, एम स्मॉल ध्यान से, अपने मॉडल को इंक्लूड करो। कौन सा मॉडल? टीबीएल एम्प्लॉय। कहाँ पड़ा है? मॉडल नाम के फोल्डर में। मॉडल नाम का फोल्डर कहाँ पड़ा है? तुम्हारे एमवीसी एप्लीकेशन में। एमवीसी एप्लीकेशन के मॉडल नाम के फोल्डर में कौन सा मॉडल? टीबीएल एम्प्लॉय। तो सबसे पहले अपने टीबीएल एम्प्लॉय जो कि तुम्हारे मॉडल नाम के फोल्डर तुम्हारे एप्लीकेशन में पड़ा हुआ है,
अपने व्यू पे इंक्लूड करो। और इसके अंदर 4 प्रॉपर्टी है, एम्पाईडी, नेम, एड्रेसेज, इसको अटैच करो नेम प्रॉपर्टी से। कहां से मिलेगा? इस मॉडल से मिलेगा। कैसे उठाओगे प्रॉपर्टी? यहाँ पे उठाने के लिए एक तरीका होता है, एक सिंटेक्स होता है, एक आपका एक्सप्रेशन होता है। कैसे भाई? कोई भी लेटर लिखिए, कोई भी लेटर, m इक्वल टू दिस, और m डॉट आप देखिए प्रॉपर्टी उठा सकते हैं, एड्रेस प्रॉपर्टी, एज प्रॉपर्टी, एम्पाईडी। हमें कौन से चाहिए? नेम प्रॉपर्टी। कहानी खत्म हो गई। उसी तरीके से m के बदले कुछ भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से m डॉट एड्रेस, ये देखिए एड्रेस प्रॉपर्टी। उसी तरीके से m डॉट एज प्रॉपर्टी, m डॉट एज प्रॉपर्टी। पहली प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखोगे ना, वो आपकी प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और रही बात प्रॉपर्टी का डेटाबेस में, वो तो ज्यादा, आपकी प्रॉपर्टी आपके डेटाबेस में जा रही, तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू प्रॉपर्टी में और प्रॉपर्टी तुम्हारे टेबल में, वो तो जा ही रहा है। तो रेजर कंट्रोल के माध्यम से हमें टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू पहुंचानी है प्रॉपर्टी के अंदर। क्या करते हैं? सबसे पहले अपने मॉडल को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं और मॉडल की एक एक प्रॉपर्टी को टेक्स्ट बॉक्स के साथ अटैच कर देते हैं यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं लैम्ब्डा एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं भाई? लैम्ब्डा एक्सप्रेशन, LAYMBDA, लैम्ब्डा एक्सप्रेशन। तो यूजिंग लैम्ब्डा एक्सप्रेशन हम अपने मॉडल के प्रॉपर्टी को रेजर कंट्रोल के साथ अटैच कर सकते हैं। क्या मीनिंग होता है अटैच करने का? क्या मतलब कि अब आप अपने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिखेंगे तो वो आपकी प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिकली घुस जाएगा, और बाकी आपकी प्रॉपर्टी आपके टेबल में वो तो घुस ही रही है विद द हेल्प ऑफ ऐड फंक्शन। बताइए, क्या यहां तक की कहानी समझने में वाकई तकलीफ है? बोलो भाई। नो सर, समझ आ नो गई। सर। अब दूसरा प्रॉब्लम, एजेक्स मेथड ना होने से पहला प्रॉब्लम, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू प्रॉपर्टी में कैसे जाएगी? चली गई। दूसरा प्रॉब्लम, अगर एजेक्स मेथड नहीं है तो आप अपने फॉर्म को पोस्ट कैसे करवाओगे? कि देखो, जब तक फॉर्म पोस्ट नहीं होगा ना, तब तक आप कंट्रोलर पे जा करके नहीं काम कर सकते। आप जब बटन दबाते हो, जब सेव का बटन दबाते हो, तो पहले फॉर्म को पोस्ट करवाना पड़ता है। जब फॉर्म पोस्ट होता है तभी आप जाते हैं कंट्रोलर पे और जा करके इसे कॉल करके अपना जो कहानी करनी होती है कहानी करते हैं। तो फॉर्म को पोस्ट करना होता है। पहले पोस्ट वाली कहानी कौन करता था? एजेक्स मेथड, टाइप बराबर पोस्ट। याद करिए, एजेक्स में टाइप बराबर पोस्ट, वो आपके फॉर्म को पोस्ट करवाता था। लेकिन अब क्या है कि एजेक्स मेथड ही नहीं है। अरे जब एजेक्स मेथड ही नहीं है तो पोस्ट कहां से आएगा? तो अगला दिक्कत कि सर फॉर्म को पोस्ट कौन करवाएगा? तो इसके लिए क्या होता है? हमारे पास एक बटन होता है, सबमिट बटन, जो ऑटोमेटिकली तुम्हारे फॉर्म को पोस्ट करवा सकता है। इसको एजेक्स मेथड की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी तुम्हारे फॉर्म को ऑटोमेटिकली पोस्ट करवा देगा जब तुम बटन दबाओगे। तो सबमिट का बटन इस्तेमाल करना है। लो भाई, दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व। अब तीसरी प्रॉब्लम कि चलो सर, सबमिट का बटन दबा देंगे, फॉर्म पोस्ट हो जाएगा। फॉर्म पोस्ट होने पे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू प्रॉपर्टी में चली जाएगी। लेकिन ये तो बताइए कि ये फंक्शनवा कैसे कॉल करें? फंक्शन भी तो कॉल करना है। पहले फंक्शन कैसे कॉल करते थे? यूआरएल में, एजेक्स मेथड में यूआरएल में, लेकिन एजेक्स मेथड ही नहीं है। तो अब अगली प्रॉब्लम कि सर ये फंक्शन कैसे कॉल करेंगे? तो फंक्शन कैसे कॉल करोगे? जब आप सबमिट का बटन दबाओगे आपका फॉर्म पोस्ट होगा, और जब आपका फॉर्म पोस्ट होगा तो यूजिंग के अंदर आप बताओगे, अपने बटन को डालोगे यूजिंग के अंदर, बटन को डालोगे यूजिंग के अंदर। ये देखिए बटन कहाँ है? यूजिंग के अंदर। तो जब आपका सबमिट का बटन दबेगा फॉर्म पोस्ट होगा, और यहाँ बताओगे कि फॉर्म पोस्ट होने पे हमें किसे कॉल करना है? HTML.begin फॉर्म, और यहाँ डबल कोट्स में बताइए किसे कॉल करना है? एम्प्लॉय इंसर्ट को। किसे कॉल करना है? एम्प्लॉय इंसर्ट। कौन सा कंट्रोलर में है? एम्प्लॉय कंट्रोलर। और ये कब कॉल करोगे? जब तुम्हारा फॉर्म पोस्ट होगा। और तुम्हारा फॉर्म पोस्ट कब होगा? जब तुम सबमिट का बटन दबाओगे। सीधा सुनिए, जब आप सबमिट का बटन दबाएंगे फॉर्म पोस्ट होगा, आप जाएंगे कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर पे जाकर के आप कॉल करेंगे एम्प्लॉय इंसर्ट को, और एम्प्लॉय इंसर्ट के पास सारा कोडिंग लिखा हुआ, कहानी खत्म हो गई। इतना ही कहानी।
कोई बहुत बड़ा गणित विज्ञान नहीं है, इतनी ही कहानी, हो गया। आप सबमिट का बटन दबाइए, आपका फॉर्म पोस्ट होगा, कॉल होगा एम्प्लॉय इंसर्ट, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू प्रॉपर्टी में जा चुकी है और ये तुम्हारी प्रॉपर्टी यहाँ टेबल में घुस चुकी, कहानी खत्म। बोलिए, पहले से आसान है कि बताओ, पहले से बताओ कठिन बताओ, क्या बताइए, बोलो भाई। आसान है सर। आसान है सर। सर आसान है सर, इजी है सर। पहले से ये बहुत इजी। और देखो ऐसे ही काम होता है, ऐसी रेजर कंट्रोल की मदद से काम किया था, बहुत आसान। आगे चलोगे तो और आसान, देखो मैंने कहा था ना मैं और आसान करूंगा, देखो अभी और आसान करूंगा, अभी तो और आसान करूंगा मैं। बस आप डेली काम डेली करते रहो, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा। आज केवल आपको इंसर्ट करना, हाँ थोड़ी सी कहानी बाकी है, अभी अभी कहानी खत्म नहीं हुई, थोड़ी सी कहानी बाकी 10 मिनट की। नहीं बताइए, पक्का बताओ, यहाँ तक कहानी समझने में वाकई कोई दिक्कत परेशानी है, पक्का बताइए। नो सर। नो सर। तो बस नो सर। बस अंतिम बात सुन लीजिए, अगर आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं, फिर तो कोई दिक्कत वाली फिर तो बातें नहीं है। तो बस अंतिम बात सुन लो, 5-10 मिनट की बात सुन ली, कहानी खत्म। इसमें 1-2 बातें हैं, बस उनका सॉल्यूशन पकड़ लो, कहानी खत्म। 2 प्रॉब्लम। सबसे पहली प्रॉब्लम कि सबमिट का बटन कहता है, सबमिट का बटन, ध्यान सुनिएगा, सबमिट का बटन, सबमिट का बटन कहता है सर देखो, आप जब मुझे प्रेस करोगे, जब मेरे पे क्लिक करोगे तो मैं फॉर्म को पोस्ट कर दूंगा। बोला ठीक है भाई, चलो भाई फॉर्म को पोस्ट कर दूंगा। बोला अब जाऊंगा कंट्रोलर पे, बोला भाई ठीक है जाओ कंट्रोलर पे। बोला सर कंट्रोलर पे जा करके मैं फंक्शन कॉल नहीं करूंगा, मना कर दी। बोला सर फंक्शन कॉल नहीं करूंगा, मैं कॉल करूंगा एक्शन, एक्शन कॉल करूंगा, फंक्शन। सबमिट का जब बटन दबाएंगे वो फॉर्म को पोस्ट करेगा, एक्शन कॉल करेगा। तो हमने कहा यार कंट्रोलर पे एक्शन है तो सही, एक है तो एक्शन, ये रहा एक्शन। बोला सर मैं इसे कॉल करूंगा, मैं फंक्शन कॉल नहीं करता। मैंने चलो कोई बात नहीं भाई, लो तुम अगर एक्शन ही कॉल करते हो तो लो भाई तुम एक्शन ही कॉल कर लो, और जब तुम एक्शन कॉल करोगे तो लो भाई मैं फिर अपना जरा तामझाम सेट कर लेता हूँ। जब तुम कह रहे हो सर तुम एक्शन ही, जब तुम एक्शन कॉल करोगे तो लो भाई मैं फिर तुम्हारे हिसाब से अपने आप को ठीक कर लेता हूँ। तो लो भाई तुम एक्शन कॉल कर लो, इसकी जरूरत है नहीं, इसको हटा दो। जब भी आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो सबमिट का बटन कहता है सर जब मैं दबूंगा, जब मेरे प्रेस करोगे तो मैं कंट्रोलर पे जा करके उसी एक्शन को कॉल करूंगा जिसका मैं व्यू बना हूं। तो ये व्यू किसका बना है? ऐड एम्प्लॉय एक्शन से। ये जो बटन जिस व्यू पे है, ऐड एम्प्लॉय व्यू पे, तो ऐड एम्प्लॉय व्यू किस एक्शन से बना है? ऐड एम्प्लॉय एक्शन से। तो ये कह रहा है मैं ऐड एम्प्लॉय का एक्शन ही कॉल करूंगा। मैं चलो कोई बात नहीं, तुम ऐड एम्प्लॉय का एक्शन ही कॉल कर लो, मैंने कोड इसके अंदर ही लिख दिया। तो जब भी आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो फंक्शन कॉल नहीं कर सकते, एक्शन कॉल करेंगे। वही एक्शन जिस एक्शन की मदद से वो व्यू बना है, जिस व्यू पे तुम्हारा बटन है। अभी आगे मत सोचो सर फिर डिस्प्ले कैसे होगा, डिलीट वाला बटन भी कहेगा हमको व्यू चाहिए, अपडेट वाला बटन कहेगा हमको भी व्यू चाहिए। नहीं, आगे मत सोचिए। मुझे पता है कुछ लोग आगे पहुंच गए, अपने फ्यूचर पहुंच गए, फ्यूचर मत पहुंचे अभी खाली आप इंसर्ट पे रहिए, खाली आज में रहिए। जब आगे पहुंचूंगा अपडेट कैसे, तब मैं बताऊंगा कैसे उसका एक्शन। आप सोचो सर एक ही एक्शन इंसर्ट में आपने उसका इस्तेमाल कर लिया, अपडेट में क्या करेंगे, डिलीट में क्या करेंगे? मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए। आप बस सोचिए इंसर्ट करना, जब अपडेट करना होगा मैं आपको सोचवा दूंगा, आप आराम सोच लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी बस सोचिए इंसर्ट करना। जब मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा मेरा फॉर्म पोस्ट होगा, जाऊंगा एम्प्लॉय कंट्रोलर पे, और एम्प्लॉय कंट्रोलर पे जाकर के फंक्शन कॉल नहीं कर सकते, एक्शन, वो भी कौन सा एक्शन? जो उसी व्यू का बना है जिस व्यू पे तुम्हारा बटन है, सबमिट का बटन, यानी ऐड एम्प्लॉय। और ऐड एम्प्लॉय पे जाकर कोड कर लो, कहानी खत्म। बताइए क्या बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है क्या? बताओ यार। नो सर। नो सर, बहुत आसान। तो ये तो हुआ एक बात। अभी मैंने कहा ना अभी 2-3 प्रॉब्लम है, अभी एक प्रॉब्लम खत्म हुई, अभी एक दौर सुनिए। चलो भाई इनकी बात मान ली, चलिए भाई आपके कहने से मैंने एक्शन कॉल कर दिया, एक्शन में कोड, चलो कोई बात। अब ये फिर कह रहा
बटन एक बात और कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए, पहले जाइए यहाँ सुनिए, फिर बटन के पास वापस चलें, क्या कह रहा है यहाँ जरा सुनिए। कोई भी एक्शन, बहुत ध्यान सुनिए, यही सबसे जरूरी बात है जो बोलने जा रहा हूं, यही बात सबसे जरूरी बात जो बोलने जा रहा हूं। कोई भी एक्शन दो तरह से कॉल होता है, बहुत ध्यान सुना, बहुत ध्यान से भाई। कोई भी एक्शन दो तरह से कॉल होता है, दो तरह से। कोई भी एक्शन, मैंने कहा कोई भी एक्शन, एक्शन, एक्शन का मतलब एक्शन रिजल्ट, एक्शन रिजल्ट, एक्शन 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 रिजल्ट। कोई भी एक्शन दो तरह से कॉल होता है, गेट के थ्रू या पोस्ट के थ्रू। पूरा नाम HTTP गेट, HTTP पोस्ट, बीच में बिल्कुल बोलिएगा नहीं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। कोई भी एक्शन दो तरह से कॉल होता है, गेट के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, HTTP गेट के थ्रू, HTTP पोस्ट के थ्रू। कोई भी एक्शन, कोई भी एक्शन बनेगा, आज नहीं कल नहीं परसों, 40 50 55 जितने बनाओ, हर एक्शन, एवरी एक्शन दो तरह से कॉल होते हैं, या तो HTTP गेट के थ्रू या तो HTTP पोस्ट के थ्रू। सबसे पहला सवाल, सर हम कैसे पहचाने कि सर कौन सा एक्शन किस पे कॉल हो रहा है? तो याद रखिए, बाय डिफॉल्ट एवरी एक्शन कॉल होता है HTTP गेट के थ्रू, बाय डिफॉल्ट HTTP गेट। यानी आपसे कोई पूछे कि बताओ यार ये ऐड एम्प्लॉय वाला एक्शन किस पे कॉल हो रहा है, HTTP गेट पे या HTTP पोस्ट पे, तो आप कहेंगे HTTP गेट पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एवरी एक्शन कॉल होता है HTTP गेट पे। तो ये एक्शन भी कॉल हो रहा है HTTP गेट पे। अब प्रॉब्लम सुनिए, बटन के पास आइए। बटन का हाथ सर जब आप मुझे दबाएंगे, वो तो आप दबाएंगे, मैं फॉर्म को पोस्ट करूंगा, मैं फॉर्म को पोस्ट करूंगा। जब मैं फॉर्म को पोस्ट करूंगा, मैं कूद जाऊंगा कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर पे कूद करके मैं एक्शन कॉल करूंगा ऐड एम्प्लॉय। लेकिन सर मुझे ऐड एम्प्लॉय का वो एक्शन चाहिए जो पोस्ट पे कॉल होता हो, क्योंकि मैं फॉर्म को पोस्ट करके पहुंचा हूं। तो मुझे ऐसा एक्शन दीजिए जो पोस्ट पे कॉल होता हो, HTTP गेट पे नहीं, HTTP पोस्ट पे। लेकिन मेरे कंट्रोलर पे जो एक्शन है, वो एक्शन कैसे कॉल हो रहा है, HTTP गेट पे। तो ये काम नहीं करेगा, इसलिए आपको इसके ऊपर लिखना पड़ेगा HTTP पोस्ट, ताकि वो काम करे। बताइए, कहानी बहुत कठिन लग रही है क्या? बताओ यार। हाँ भाई, नो सर। नो सर। HTTP पोस्ट आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बटन आपसे डिमांड करेगा, बटन आपसे डिमांड करेगा, सर देखिए, सर देखिए, हमको चाहिए ऐड एम्प्लॉय, हमको चाहिए ऐड एम्प्लॉय जो पोस्ट पे कॉल होता हो, हमको पोस्ट वाला चाहिए ऐड एम्प्लॉय, पोस्ट पे कॉल होने वाला ऐड एम्प्लॉय, पोस्ट पे कॉल होने वाला। हमने क्या किया, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ये देखो ये लाल लाल, ये रेड रेड निशान, इसे घबराना मत, ये रेड रेड निशान घबराना मत, चल जाएगा, टेंशन मत लेना। हमें ऐड एम्प्लॉय चाहिए जो पोस्ट पे कॉल होता हो। हमने कहा चलो भाई तुम पोस्ट पे आ जाओ, ये हुआ सॉल्यूशन। पक्का भाई, ईमानदारी से बताइए, कोई भी यहां तक दिक्कत परेशानी ज्यादा है यहां तक? बताओ भाई। नो सर। नो सर। नो सर। अब बस एक अंतिम बात सुन लो, अंतिम बात, लास्ट बात सुन लो, अंतिम बात, खत्म कहानी, बस 2 मिनट, केवल 2 मिनट, कहानी खत्म, अंतिम बात है। अब आपका जो एक्शन है वो पोस्ट पे कॉल हो रहा है, याद रखिएगा। अच्छा बताओ, अब आप क्या करेंगे? अब आप कहें सर ऐप स्टार्ट में चलते हैं, रूट कॉन्फिग में चलते हैं, रूट कॉन्फिग में चल के यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर, और यहाँ पे लिखते हैं ऐड एम्प्लॉय। हाँ भाई ऐड एम्प्लॉय, ठीक है ना, ऐड एम्प्लॉय, हाँ भाई ऐड यस एम्प्लॉय। सर। यस सर। अब सुनिए, अब सुनिए, अंतिम बात, अंतिम बात सुनिए। जब आप सेव करके डीबग का बटन दबाएंगे, डीबग का बटन दबाएंगे, तो एक बात आपको शायद पता हो या ना हो, ये अपने आप को म्यूट कर लो भाई, किसी की आवाज मुझे क्यों आ रही है? साहिल मेरे भाई म्यूट कर लो, साहिल मेरे भाई म्यूट कर लो यार, आवाज मेरे पास क्यों आ रही है? म्यूट करिए अपने आप को जल्दी से। जब आप ये बटन दबाते हो, जब आप ये बटन दबाते हैं, जब आप ये डीबग का बटन दबाते हैं, जब आप ये डीबग का बटन दबाते हैं, तो शायद आपको पता हो ना पता हो कि देखो ये भी बटन है, ये भी बटन है, ये ग्राफिक्स, ये स्टार्ट, ये परफॉर्मेंस, ये पता नहीं स्टॉप, ये जो भी बटन है, सब बटन है। लेकिन ये सब सबमिट का बटन नहीं,
ये सब जो बटन है ये सबमिट का बटन नहीं, ये नॉर्मल बटन है, सबमिट वाला बटन है। ये बटन क्लिक करने पे ना, ये बटन क्लिक करने पे आपका फॉर्म पोस्ट नहीं होता है। ये वाला बटन क्लिक करने पे आपका फॉर्म पोस्ट नहीं होता है। अब सुनिए, जब आप डीबग का बटन दबाएंगे तो आप सबसे पहले जाएंगे रूट कॉन्फिग के पास, सबसे पहले रूट कॉन्फिग के पास डीबग करते ही रूट कॉन्फिग से कहेंगे सर हमको ले चलो एम्प्लॉय कंट्रोलर के पास, कहेगा चलिए। और एम्प्लॉय कंट्रोलर के पास जाके कहेगा कि सर मुझे ले चलिए ऐड एम्प्लॉय एक्शन के पास जो गेट पे कॉल होता हो, गेट पे। क्योंकि जब डीबग का बटन दबाओगे तो सबमिट वाला बटन तो है नहीं, फॉर्म तो पोस्ट करेगा नहीं, तो ये कहेगा ऐड एम्प्लॉय के पास ले चलो जो गेट पे कॉल होता हो। कंट्रोलर कहेगा भैया है ही नहीं, है ही नहीं, देख लीजिए, रन करके आप देख लीजिए, ये कहेगा सर है ही नहीं, ऐड एम्प्लॉय गेट पे कॉल होने वाला है ही नहीं, एक था पोस्ट पे कॉल करवा दिया सबमिट के चक्कर में। ये देखिए, ये देखिए, तुरंत कहेगा सर है ही नहीं, हमको मिला ही नहीं, हम ढूंढने गए थे कंट्रोलर पे गेट वाला ऐड एम्प्लॉय, लेकिन सर हमको मिला ही नहीं। अरे जब 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 हो गई तो कहां से पता मिलेगा, जब होगा ही नहीं तो। ये देखिए, तुरंत साफ साफ कह देगा सर हमको नहीं मिला, हम ढूंढने गए थे हमको मिला नहीं। ये देखिए, एकदम तुरंत आपसे कहेगा, लोड करते देखो आपसे कहेगा। ये बस अंतिम बात है, लास्ट बात, खत्म बात, इसका सॉल्यूशन फिर खत्म कहानी। पहले प्रॉब्लम देख लीजिए आप, जो मैं कहना चाह रहा हूं। जब डिबग करोगे आपको गेट, ये देखिए रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड, उसको मिला ही नहीं। वो ढूंढने गया था ऐड एम्प्लॉय को, गेट पे कॉल होने वाला ऐड एम्प्लॉय, उसको मिला ही नहीं। अब ये असली आपका मामला फंस गया कि सर अब क्या करें। अब तो इसको हम गेट करें तो सबमिट वाला बटन चिल्लाएगा, अगर इसको पोस्ट करें तो डीबग वाला बटन चिल्लाएगा, दोनों चिल्लाएंगे। उसको गेट चाहिए, उसको पोस्ट चाहिए। तो इसी मामले के समाधान के लिए, इसी मामले के समाधान के लिए आपको क्या पढ़ाया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है मेथड ओवरलोडिंग। आप सेम नाम के दो मेथड बना सकते हैं विथ डिफरेंट पैरामीटर। आप सेम नाम के दो मेथड बना सकते हैं विथ डिफरेंट पैरामीटर, ये पॉसिबल है। इसी को कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। सेम नेम ऑफ मेथड बट डिफरेंट पैरामीटर, यस पैरामीटर, नो पैरामीटर, मतलब डिफरेंट पैरामीटर। सेम नेम ऑफ मेथड विथ डिफरेंट पैरामीटर इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। एक को कॉल कर दिया गेट पे, एक को कॉल कर दिया पोस्ट पे। जब डिबग करोगे तो ये कॉल होगा, जब बटन दबाओगे सबमिट का तो ये कॉल होगा। यकीन ना हो तो करके देख लीजिए, कहानी का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। डिबग करिए, गेट वाला कॉल होगा, और जब सबमिट का बटन दबाएंगे तो पोस्ट वाला कॉल होगा। अगर मेथड ओवरलोडिंग नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो ये बात आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए आज थोड़ा इसको पढ़िएगा, मेथड ओवरलोडिंग क्या कहता है। देखिए बेस्ट एग्जांपल आपके सामने, क्यों बनाते हैं, इसी दिन के लिए बनाते हैं, इसी दिन के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है मेथड ओवरलोडिंग। कहते हैं ये देखिए भाई, चला देखिए आपका चल रहा है नहीं चल रहा है। देखिए इधर पेज खुला, देखो पेज खुला, अब दबाइए बटन, ये दबाइए बटन, ये लीजिए, चेक कर, चेक कर। कोई दिक्कत? अब बताइए, केवल इंसर्ट करके दिखा दोगे, केवल इतना ही काम कर, बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, सिर्फ इतना करके दिखाइए। और ये देखो आज वाली क्लास को एमबीसी की पहली क्लास मान के करना। आज एमबीसी की पहली क्लास थी, ये मान के कोडिंग करना। और आज से लेके टोटल 1 2 3 4 5 6 क्लास, 6 क्लास जिसने कर लिया पूरा कंप्लीट, समझो इसका हो गया काम, उसका आराम से काम हो गया। जॉब लगना जो भी हो उसका आराम से काम हो गया। बस आज पहला गिन के 6 गिन लो, आज पहला गिन के 6 गिन लो। ये मेरे भाई आज वाला काम और अगले 6 दिन वाला काम बस बढ़िया से कर लीजिए मेरे कहने से, तो आपका काम हो जाएगा अच्छे तरीके से, काम बन जाएगा आपका। सर एक क्वेश्चन है सर, इसी को एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं क्या?
नहीं, वो ये इसको मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट दूसरा चीज होता है ना। सर सेम जो वीडियो देखा था एक बार मैं, आपने बताया था उसमें एब्स्ट्रैक्ट इसी को कहते थे, बताया था शायद। वो अलग होता है। एब्स्ट्रैक्ट अलग होता है, ये नहीं होता है ना। इसको मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। सेम नेम ऑफ मेथड बट डिफरेंट पैरामीटर इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग, है ना। आप दोनों पढ़ लीजिएगा, तब आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना जल्दी काम करिए, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ।